इंसान एक अजीब मखलूक है। साइंस ने जिस्म को समझ लिया, लेकिन एक चीज आज तक किसी मशीन, किसी माइक्रोस्कोप, किसी एमआरआई ने नहीं देखी, रूह। आज मैं तुम्हें वो राज बताने जा रहा हूं जहां साइंस रुक जाती है और कुरान शुरू होता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत गहरा है। मिस्ट्री 1, रूह कब दाखिल होती है। साइंस कहती है कि बच्चे का ब्रेन कुछ हफ्तों बाद एक्टिव होता है, लेकिन एक सवाल, साइंस आज तक नहीं बता सकी इंसानी जिंदगी शुरू कब होती है। हदीस के मुताबिक इंसान में रूह लगभग 120 दिन के बाद दाखिल होती है, और जब न्यूरोसाइंस ने मां के पेट में जो बच्चा होता है उसका ब्रेन स्कैन किया, तो उन्होंने देखा ब्रेन की पहली होश की एक्टिविटी लगभग 120 दिन के आसपास शुरू होती है। साइंस इसे न्यूरल अवेकनिंग कहती है। कुरान ने कहा इसी वक्त रूह दाखिल होती है। साइंस नंबर्स माप सकती है, मगर रूह का कॉन्सेप्ट सिर्फ कुरान ने दिया। मिस्ट्री 2, मौत के आखिरी कुछ लम्हे। डॉक्टर्स कहते हैं डेथ पर हार्ट रुक जाता है, ब्रेन शट हो जाता है, लेकिन रिसर्च ने एक और अजीब बात देखी। इंसान की डेथ के कुछ ही सेकंड्स बाद ब्रेन एक फाइनल एनर्जी वेव देता है। साइंटिस्ट ने इसे गामा बर्स्ट कहा। यह ऐसा लगता है जैसे इंसान अपनी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक की शक्ल में देख रहा हो। कुरान कहता है मौत के वक्त अमाल इंसान के सामने ले आए जाते हैं। साइंस वेव एक्सप्लेन करती है, कुरान रीजन बताता है। ये वो लम्हा होता है जब रूह जिस्म से अलग हो रही होती है। मिस्ट्री 3, नींद एक छोटी मौत। साइंस कहती है नींद एक बायोलॉजिकल रेस्ट है, लेकिन कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं होती। हम सोकर होश क्यों खो देते हैं? सपने कहां से आते हैं? ब्रेन बॉडी को टेम्पररीली बंद क्यों कर देता है? कुरान कहता है अल्लाह मौत के वक्त रूह को कब्ज करता है और नींद के वक्त भी रूह को रोक लेता है। यानी नींद एक छोटी मौत है। गहरी नींद के दौरान ब्रेन हमारी सेंसरी सिस्टम को ऑलमोस्ट पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर देता है, बिल्कुल डेथ जैसा। साइंस ने प्रोसेस देखा, कुरान ने मीनिंग बताया। मिस्ट्री 4, रूह का असर जिस्म पर। पुराने जमाने में कुछ डॉक्टर्स ने एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मारते हुए लोगों का वेट मेजर किया और उन्होंने देखा कि डेथ के एग्जैक्ट लम्हे पर बॉडी का वेट हल्का हो जाता है। साइंस कंफ्यूज हो गई, न हवा, न पानी, न कोई गैस। ये चेंज एक्सप्लेन नहीं होता। कुछ साइंटिस्ट ने कहा इट फील्स लाइक कोई चीज जिस्म से निकल कर जाती है। कुरान कहता है मौत के वक्त फरिश्ता रूह को निकालता है। साइंस ने सिर्फ इफेक्ट मेजर किया, कुरान ने कॉज बता दिया। मिस्ट्री 5, रूह ट्रैवल करती कहां है। साइंस के पास इसका जवाब नहीं, लेकिन कुरान ने रूह के 3 मराहिल बता दिए। पहला, दुनिया, यहां जिस्म और रूह साथ चलते हैं। दूसरा, बरज़ख, एक बीच का वर्ल्ड, एक हिडन डायमेंशन, जहां वक्त और महसूसियत बिल्कुल अलग होती है। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि डायमेंशन चेंज होते ही टाइम स्लो या फास्ट हो जाता है। कुरान ने बरज़ख के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इसी तरह बयान किया। तीसरा, आखिरत, जहां फाइनल हिसाब होता है। साइंस कॉन्शियसनेस को स्पेस टाइम के बाहर नहीं ले जा सकती। कुरान कहता है रूह की जर्नी दुनिया से बाहर तक जाती है। साइंस ने जिस्म का राज खोल लिया, मगर रूह के बारे में वो अभी बिल्कुल शुरू में खारी है।
جہاں سائنس رکتی ہے قرآن وہاں جواب دیتا ہے۔